समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए का नारा बदलती रहती है, कभी पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित कहती है, कभी पंडित जी कहती है। मैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नारे के बारे में आप बता रहे हैं, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कोई विचारधारा है ही नहीं। अगर वो विचारधारा वाली पार्टी होती तो शायद उनको नारा बदलने का लगातार काम ना करना पड़ता, क्योंकि पीडीए का नारा उन्होंने पहले दिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पे दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, अब पीडीए का मतलब उन्होंने 60 कर दिया, अब कह रहे हैं पीडी मतलब पंडित, ए मतलब अल्पसंख्यक। आप बताइए फिर पिछड़ा और दलित कहाँ चला गया? जो पीडीए का नारा उन्होंने शुरू में दिया था कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडी को पंडित बता दिए तो और कहाँ गए? वैसे हम लोग बहुजन समाज पार्टी सर्जन सुखाय सर्जन हिताय विचारधारा पर चलने वाली एकलौती पार्टी है और बाबा साहब के संविधान को मानने वाली पार्टी है। इसलिए हम लोग तो हमेशा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं और हम सब की नेता, हम सब की आन बान शान मान्या बहन जी काम कर रही हैं। तो हम लोगों की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं आ सकता है, चाहे हम कितने भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो। पर इन नेताओं को अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोनों जानते हैं कि लोग जनता को गुमराह करके ही वोट लिया जा सकता है, तो मैं अपने सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बहकावे में मत आइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जब 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की थी, तो उसके बाद लोगों ने जब उनसे पूछा क्या आप 15 लाख खाते में लोगों को डाले, तो उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला था। फिर क्या हुआ, आज पीडीए के नाम पे ऐसे अखिलेश यादव जी ठग रहे हैं कि लोगों को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह के इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या हुआ, अब ब्राह्मण समाज को भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडी मतलब पंडित। अरे भाई, क्यों नहीं सर्जन सुखाय सर्जन हिताय, जो देश का मूलभूत, क्योंकि सब देश में रहने वाले सभी जात धर्म के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और देश में कोई भी पार्टी हो सबको लेके चलने की बात करना चाहिए, ना कि किसी को बांटने की बात। और दूसरी बात, बांटने में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है और ये आदरणीय अखिलेश यादव जी अब पीडीए का नारा देके दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा करते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों से और ख़ासतौर से जनता जनार्दन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी इन दोनों पार्टियों को बहकाव मत आइए, क्योंकि ये दोनों ठगने वाली पार्टी हैं और एक जो हम लोग कहते हैं एक सांपनाथ एक नागनाथ, क्योंकि वो जनता को गुमराह करके सत्ता में आना चाहते हैं पर सत्ता का जनता का भला नहीं कर सकते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था आलापुर विधानसभा में, उन्होंने शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर कोई चर्चा नहीं की थी, समाजवादी पार्टी पर निशाना था। आप क्या राय है? आप भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही शिक्षा के खिलाफ रही है। आप बताइए, शिक्षा के खिलाफ ना होती तो शिक्षा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार मान्या बहन जी ने फ्री किया था और वही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद शिक्षा पे जीएसटी तक लगा दी, तो शिक्षा के बात क्यों करेगी? क्योंकि वो जानती है कि देश में अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो उनको उनके बेरोजगार युवाओं का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे युवाओं हैं उनके सवाल और जवाब देना पड़ेगा, पर अगर पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो कौन सवाल करेगा? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के आगमन को लेकर कई सारे स्कूल बंद कर दिए गए, स्कूलों की बसें तक लगा दी गई उनके स्वागत को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? कि शासन सत्ता का दुरुपयोग है। मुझे याद है, मैं 15 साल पहले मुझे याद है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, मान्या बहन जी सरकार चलाती थी। आप समझ लीजिए, अगर मान्या बहन जी का भी कार्यक्रम लगता था, ना कि स्कूल बंद होता था और ना कॉलेज बंद होता था और ना कोई भी जो रोड होता है वो जाम होता था। जो भी व्यवस्था होता था सुचारू रूप से जैसे पहले चलता था वैसे उनकी रैली में भी चलने का काम होता था। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि देश में बिखराव हो और समाज में बिखराव हो, इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसी ऐसी रणनीति के तहत हम काम करें जिससे समाज में गुमराहियत करने में आसानी हो। पर अब जिस तरीके से सर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आने लगे हैं और ख़ास तौर से मेरे ब्राह्मण समाज के सम्मानित साथी और ओबीसी समाज के सम्मानित साथी, खास तौर से मुस्लिम समाज के सम्मानित के साथी के साथ सर समाज के लोग ये अब कह रहे हैं कि आदरणीय बहन जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार थी और आदरणीय बहन जी की सरकार 2007 से 12 में किसी भी समाज के साथ अहित नहीं हुआ था। वो गलत अगर कोई था, चाहे वो
बसपा का कार्यकर्ता ही क्यों ना अगर गलत कर रहा हो उसको भी माननीय बहन जी सज़ा देने का काम करती थी। कानून द्वारा कानून का राज था और रोज़गार तो इतना था कि कोई भी जो शिक्षा जगत में उस समय बच्चा था जो पढ़ लिख रहा था वो जानता था कि माननीय बहन जी की सरकार में इतना रोज़गार है, उसको चूज़ करने का मौका मिलता था कि मैं फला नौकरी ना करके मैं दूसरा नौकरी करने का काम करूं। तो इतनी नौकरी थी कि उसमें चूज़ करना पड़ता। अब तो चपरासी की नौकरी में कई लाख वैकेंसी वो एप्लीकेशन डाल देते हैं, वो भी PhD धारक लोग डालते हैं नौकरी पाने के लिए। आज हजरत में आकाश आनंद जी का आगमन हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ। माननीय बहन जी का रणनीति हमेशा सही समय पे स्टोक देना होता है और माननीय बहन जी ने आज 10 अगस्त को माननीय आकाश आनंद जी को सादाबाद विधानसभा में उतारा है और माननीय बहन जी पे मुझे नाज है और गर्व भी है उनकी रणनीति पे, क्योंकि माननीय बहन जी की रणनीति दूरदर्शी रणनीति होता है। अब माननीय आकाश आनंद जी को फील्ड में लाए हैं। मैंने अभी माननीय आकाश आनंद जी का थोड़ा सा भाषण सुना, जिस तरीके से उन्होंने 2024 में शुरुआत की थी उससे और मजबूत तरीके से माननीय आकाश जी आज जनता को संबोधित कर रहे हैं और उनके जोश और खरोश को देखते हुए अब मुझे लग रहा पूरे प्रदेश में जो नौजवान गुमराह भी हुए थे अब बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी मजबूती से जुड़ने का काम करेंगे। अम्बेडकर नगर में कैसी तैयारियां आपकी चल रही है? आने वाले समय में जो भी माननीय बहन जी का आदेश निर्देश होगा उस बेसिक्स पे जो भी आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि माननीय आकाश आनंद जी का कार्यक्रम तो लगना है। अब कब लगेगा, कैसे लगेगा, जब तक माननीय बहन जी आदेश नहीं करेंगी तब तक हम लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे और सर समाज में भाईचारा पैदा करेंगे और ख़ास तौर से 5 विधानसभा में प्रत्याशी देने का काम करेंगे। धन्यवाद।